बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ पेशावर के मशहूर चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। ये चपली कबाब झटपट से रेडी हो जाते हैं। इसका जायका आपकी ज़बान में रच बस जाने वाला है। आपके कबाब क्यों टूट जाते हैं, कच्चे रहते हैं, अंदर से जूसी और सॉफ्ट कैसे बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चपली कबाब आपके किस तरह से बनेंगे, तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ चपली कबाब बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए चपली कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चपली कबाब बनाने के लिए इसमें जो ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें ऐड करने के लिए जो ड्राई स्पाइसेस मैंने ली हैं, उसमें मैंने ली है पिसी काली मिर्च 1 टेबलस्पून, चाट मसाला पाउडर 3 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया जिसको मोटा मोटा सा कूट लिया है, दरदरा कर लिया है 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे। साबुत जीरा लिया है 3 टेबलस्पून, इसको भी मैंने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। कुटी लाल मिर्च ली है 3 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून और नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून या फिर हस्बे जायका। अब इन तमाम ड्राई स्पाइसेस को स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। अब ये मसाला आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, तो मैं यहाँ पर 2 किलो कीमे के चपली कबाब बनाऊंगी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर स्पाइसेस ज़्यादा ली हैं। आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इसी रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाफ कर लें। तो यहाँ पर तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लिया है मैंने। ये चपली कबाब में ऐड करने के लिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1600 ग्राम्स बीफ का मीट लिया है और 400 ग्राम्स इसमें फैट ऐड किया है। 20% फैट हम इसमें ऐड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर ये 2 किलो कीमा है। कीमा निकलवा कर आपने वॉश नहीं करना, गोश्त को आपने पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर इसको ड्राई करके इसका कीमा बनवा लें। इसको बाजार से बारीक मशीन से निकलवा लेंगे। अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। अब यहाँ पर हरे धनिए का एक पूरा बंच ऐड करेंगे। तो आधे हरे धनिए के बंच को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर होगा। अभी ये ऐड करेंगे। आधा हरा धनिया हम बाद में ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज का लेमन ले लिया है मैंने, इसका जूस ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे। ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे जो मिक्स करके रखे थे। 2-3 टेबलस्पून अनारदाना ऐड करेंगे। अनारदाने को वॉश करके इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, कुछ लोग अनारदाने को इस तरह से साबित खाना पसंद नहीं करते, तो आप अनारदाने को इसमें क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं। 3 से 4 मिनट तक पंच लगाते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग करेंगे इतनी अच्छी इसमें बाइंडिंग और लचक आएगी। बस इसी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो देखें कीमों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। 100 ग्राम्स मकई का आटा ऐड करेंगे। चपली कबाब में मकई का आटा ही ऐड किया जाता है। अब मकई का आटा ना हो आपके पास तो आप इसमें नॉर्मल आटा भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एक अंडा ऐड करेंगे इसमें। अच्छा जी, वैसे 2 किलो कीमे में 2 अंडे ऐड किए जाते हैं, बट आजकल जिस तरह से गर्मी है इस हिसाब से मैं इसमें सिर्फ 1 ही अंडा ऐड कर रही हूँ। आपके एरिया में मौसम ठीक हो तो आप इसमें 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी के मौसम में ज़्यादा अंडा ऐड करेंगे तो कीमा आपका पतला हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें 700 ग्राम्स चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को चॉपर में फाइन चॉप करने के बाद इसको स्ट्रेनर में ऐड करके प्याज का सारा पानी स्पून से अच्छी तरह से प्रेस करके निकाल लेंगे। प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2 मीडियम साइज के क्यूब्स में कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों के सीड्स निकाल कर अलग करेंगे। टमाटर के सीड्स इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब जो हरे धनिए का एक बंच मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इसमें से आधा बंच हमने स्टार्ट में फाइन चॉप करके ऐड किया था। अब इसका आधा बंच चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करके वापस से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने कीमे की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। तो देखें कुछ इस तरह का चपली कबाब का कीमा रेडी होगा हमारे पास। अब आ जाते हैं कबाब बनाने की तरफ। अब जितना बड़ा या छोटा कबाब आपने बनाना हो इस हिसाब से कीमे का पोर्शन लेकर कबाब बनाएंगे। चपली कबाब जो है वो पतले होते हैं, पतले पतले कबाब बनाएंगे, ज़्यादा थिक कबाब नहीं बनाएंगे, क्योंकि कबाब फ्राई होने के बाद श्रिंक होगा और साइज़ में भी छोटा होगा और थिक होगा। इसलिए कबाब का साइज़ आपने बड़ा रखना है और पतला रखना है। 2-3 टमाटरों को मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। अब ये इसके ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा दें। तो देखें कबाब रेडी हो चुका है। चपली कबाब को हैंड टू हैंड बना के ही फ्राई किया जाता है। अब चपली कबाब को शैलो फ्राई करेंगे हम। चपली कबाब को वैसे तो चर्बी के ऑयल में फ्राई किया जाता है, बट मेरे पास नहीं है तो मैं इसको सिंपल ऑयल में ही फ्राई करूंगी। अच्छा, अब ये स्टेप आप गौर से देखेंगे, जिस साइड पर मैंने टमाटर लगाया था वो साइड मैंने नीचे रखी है और कबाब की जो सिंपल वाली साइड है वो मैंने ऊपर रखी है। टमाटर वाली साइड नीचे रखेंगे तो टमाटर में जो पानी होगा वो मीडियम फ्लेम पर जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अगर टमाटर वाली साइड ऊपर रखकर कबाब फ्राई करेंगे तो टमाटर हीट से पानी छोड़ेगा, जिसकी वजह से कबाब आपका खिल जाएगा। या आप चाहें तो एक साइड से फ्राई करने के बाद जब आप इसको फ्लिप करें तो इसके ऊपर टमाटर लगा के इसको फ्लिप कर दें। कबाब को मीडियम फ्लेम पर 2 से 4 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लेंगे।
फिर साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। कबाब की फ्राइंग की टाइमिंग आपके कबाब के थिकनेस पर भी डिपेंड करती है। अगर आपका कबाब मेरे कबाब से भी ज़्यादा पतला होगा तो वो 2 से 3 मिनट में जल्दी से फ्राई हो जाएगा। अगर इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी तो हो सकता है इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे। बस जब आपका कबाब एक साइड से फ्राई हो जाए, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची हो जाए, तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। जो कबाब फ्राई होते जाएंगे उनको तवे पर साइड पर लगाते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से चपली कबाब हमारे रेडी हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपका चपली कबाब का कीमा बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो इसमें आटा ऐड करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब जो कबाब मैंने पहले ऐड किए थे वो फ्राई हो चुके हैं, तो उनको निकाल लेंगे। तो लीजिए जी, देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे माउथ वाटरिंग चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। एकदम सॉफ्ट और जूसी बने हैं। चपली कबाब को आप सैलेड, रायते और खासकर आलू बुखारे की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़े के लगते हैं चपली कबाब आलू बुखारे की चटनी के साथ। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से चपली कबाब बन के रेडी हुए हैं। बिल्कुल परफेक्टली कुक हुए हुए हैं और टेस्ट में तो बहुत ही उम्दा बनते हैं। आप बनाएं और फिर मुझे बताएं कि कैसे बने आपके चपली कबाब। और आप सबको मेरे आज की चपली कबाब की रेसिपी वीडियो कैसी लगी, अपनी फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।